everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on triangles. So in our last video, we discussed the concept of similar figures and also we discussed exercise number 6.1. हमने exercise 6.1 जो थी जिसमें कि 3 questions थे वो discuss किए थे और उससे last video में हमने अपना concept कि similar figures और congruent figures में क्या difference होता है ये discuss किया था. और हमने ये देखा था कि भाई दो पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर. वो दो पॉलीगन्स जिनकी की नंबर ऑफ साइड्स सेम होती हैं उनको सिमिलर कब कहा जाता है? उनको सिमिलर तब कहा जाता है जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि जो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे आर इन द सेम रेशियो. So the same thing applies to the concept of the similarity of triangles. So similarity of triangles में two triangles are similar if number one क्या होगा? Corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal and second part is कि जो corresponding sides हैं they are in the same ratio. Corresponding sides are in the same ratio. दो triangles, ठीक है, कोई भी दो triangles ले लिए, A B C कह देते हैं, A B C and P Q R. तो ABC will be similar to PQR if their corresponding angles, मतलब angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R. First condition. Second condition, the corresponding sides are in the same ratio. That means your AB upon PQ is equal to your AC upon PR is equal to your BC upon QR. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपके? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर. तो तब आप कहेंगे कि ये जो आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर कहे जाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है जो कि पॉलीगन के लिए हमने कहा था हैविंग द सेम नंबर. यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं भाई, ट्राइंगल्स की दोनों की 3 साइड्स ही होंगी, तो ये इनकी कंडीशंस होंगी टू प्रूव देम टू बी सिमिलर. ओके, अच्छा, एक होते हैं आपके इक्विएंगुलर. अब भाई इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स क्या हुए? इक्विएंगुलर मतलब हैविंग द इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स क्या हुए जो कि हमने अभी लिखा ही था. इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स having same corresponding angles, या ये बोल दो आपकी भाई corresponding angles जो हैं वो equal हैं. तो ऐसे triangles को आप equiangular, जहां पे कि जो corresponding angles हैं, जहां पे मैंने लिखा angle A वाला, angle A equals to angle P and angle, तो ये जो होगा ये equiangular क्यों होगा? क्योंकि जो वहां पे इनके जो corresponding angles हैं they are equal. So such triangles they are also said to be the equiangular triangles. तो थेल्स जो थे, थेल्स एक जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बोला था कि भाई जो इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स होते हैं उसमें द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides, the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. तो इन्होंने ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का ही कॉन्सेप्ट और इसके लिए इन्होंने एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बताई थी. इट इज कि उन्होंने एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट जो था वो यूज किया था जिसको कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. थेल्स ने कहा था द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर मैंने बता दिया जिसमें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल.
So Thales said, a mathematician, that the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. हमेशा जो equiangular triangles हैं, जहाँ पे angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R, उसमें जो equiangular, उसमें जो ratio है AB upon PQ is equal to your AC upon PR is equal to your BC upon QR. और इसमें क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है और एंगल सी जो है वो इक्वल्स टू एंगल आर है. तो दे आर द इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स एंड Thales said that the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. तो यहां पर इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक थ्योरम यूज करी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको कि आप आगे यूज करके और भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो है उसको और डिस्कस करेंगे. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग नाउ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो अब जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसको कि आप थ्योरम नंबर 6.1 में भी देख रहे हैं, आपकी जो बुक में लिखा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. मैंने सिंबल्स यूज करे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल ना लिख के मैंने सिंबल यूज किया. टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये स्टेटमेंट है थ्योरम की, थ्योरम 6.1 की, जो कि बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में. Into the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, एक ट्राइंगल लिया A, B and C. अब हमने क्या किया है, हमने BC के पैरेलल एक ये लाइन ड्रॉ करी है DE, ठीक है. अब ये जो DE है, इट इज पैरेलल टू BC. DE is parallel to BC and it is intersecting AB and AC, the other two sides at 2 points D and E. If DE is parallel to BC, then your AD upon DB, भाई द टू साइड्स आर डिवाइडेड. अब ये जो दो साइड्स हैं, इनको जो डिवाइड किया है, इट इज इन द सेम रेशियो, इज इक्वल टू योर AE अपॉन EC. ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन द अदर टू साइड दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ये है ये थ्योरम का मतलब कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये इस थ्योरम का है. चलिए, ये तो आपकी थ्योरम 6.1 की स्टेटमेंट है, जहां पे कि आपको ये करना है. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रूफ. ठीक है, तो जो थ्योरम 6.1 है उसकी हमने स्टेटमेंट समझ ली है. अब हम इसका प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और अपना ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं. ट्राइंगल को यहाँ साइड में ड्रॉ करते हैं so that easily आपको समझ में आ जाएगी कि ABC DE is this, so your DE is parallel to BC. ये चीज है आपको यहाँ पर गिवन. ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू योर AE अपॉन EC. ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है.
अच्छा, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे कि एक तो हमने क्या किया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बीई एंड सी डी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया भाई, एक तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया बीई एंड सी डी को, और ड्रॉ क्या किया, ड्रॉ किया आपने, एक आपने ये ड्रॉ किया डीएम विच इज, या डीएम आपने, डीएम जो है, जो डीएम भी आपकी क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही करते हैं। डीएम जो है, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी कर दिया, और एक कर दिया आपने यहां पे, एक बना दिया EN. Now your EN is EN is perpendicular to AB. EN जो किया वो आपने perpendicular to AB कर दिया। ये आपने यहाँ पर दो कंस्ट्रक्शंस करी हैं। यू हैव कंस्ट्रक्टेड, एक तो आपने यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया, दूसरा आपने एक DM बना दिया विच इज परपेंडिकुलर टू AC, और एक EN बना दिया विच इज परपेंडिकुलर टू AB। ये आपने बना दिया है। चलिए अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपका, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये तो कंस्ट्रक्शन की है, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्या होती है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD इनटू, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ADE। अब इसमें मैंने ये बेस लिया है और हाइट इसकी क्या है EN, तो हाफ ऑफ AD इंटू EN। तो आप इसको लिख दो, एरिया ऑफ ADE इज योर हाफ ऑफ AD इंटू EN। चलिए अब एरिया ऑफ BDE देखते हैं। दिस इज योर BDE। अब ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE क्या है, हाफ ऑफ DB इंटू हाफ ऑफ DB। एरिया ऑफ BDE देख रहे हैं, BDE में आपने क्या, बेस हो गया और ये इसका ऑल्टीट्यूड हाइट हो गई EN, तो हाफ ऑफ DB इंटू AN। चलो अब एक बार हम और एरिया ऑफ ADE देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ADE, अगर एरिया ऑफ ADE आप इधर से देखें, अगर आप इसको लेते हैं हाफ ऑफ AE, हाफ ऑफ AE इंटू DM भी लिख सकते हैं। अब भाई ये भी तो इसका, ये बेस ले लिया तो ये हाइट ले ली मैंने, DM हाइट ले ली, तो हाफ ऑफ AE इंटू DM, ठीक है। और एरिया ऑफ, अब देख रहे हैं हम DEC, एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC जो है वो है आपका हाफ ऑफ EC इंटू DM, ठीक है। तो EC आपने बेस ले लिया, ये इसका ऑल्टीट्यूड ले लिया, हाफ ऑफ EC इंटू EM। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, ठीक है। एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ, तो पहले हम इसको ले लेते हैं हाफ ऑफ AD इंटू AN, हाफ ऑफ AD इंटू AN, ठीक है। BD क्या है, हाफ ऑफ DB इंटू EN, हाफ ऑफ DB इंटू EN, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसे आ गया, तो हाफ ऑफ EN, ये भी आपका EN ही था, AD इंटू EN, तो ये EN जो था ये आपका कट गया और ये बचा आपका AD अपॉन DB, ठीक है। तो एक तो आ गया आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, ये इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये वाला हटाते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब एरिया ऑफ
ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। अब इसमें हम ये वाला लिख देते हैं, हाफ ऑफ AE, ये वाला लिख रहे हैं हाफ ऑफ AE इंटू DM अपॉन DEC का क्या है, हाफ ऑफ EC इंटू DM। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू योर AE अपॉन EC। अब जो आपका है BDE, जो BDE है, ठीक है, अब जो ट्राइंगल BDE and triangle DEC are on the same base, भाई एरी जो आपके ट्राइंगल BDE और जो DEC है, ठीक है, दे आर ऑन द सेम बेस, DE are on the same base DE and between the same parallels, and between the same, अब same parallels कौन सी है, DE और BC, between the same parallels DE and BC। तो ये थ्योरम आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ी होगी ट्राइंगल्स की, कि जब भी दो ट्राइंगल्स which are on the same BC and which are between the same two parallels, they have the same area, so therefore एरिया जो है BDE का एरिया ऑफ DEC के इक्वल हो गया। ये हो गया, ये आपकी 3, ठीक है। 1 नंबर ये आया, 2 नंबर ये आया। अब आप देखो क्या है, 1 2 3 में भाई आपका BDE और DEC जो है ये अब आपके इक्वल हो गए, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये चीज आपने लगाई, तो क्या हुआ कि अब ये क्या हुआ, DEC BD सेम होगा, ये तो है ही सेम, तो आपके जो ये रेशियोज हैं ये भी सेम हो जाएंगे। AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको आपने डिवाइड किया तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE 1 नंबर है, इसको आप डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। फिर ये आ गया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इंटू एरिया ऑफ DEC अपॉन एरिया ऑफ ADE। ये कैंसिल हुआ, ये दोनों सेम आपने यहाँ 3 से निकाल लिया, देयरफॉर इनका जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। तो दिस प्रूव्स योर थ्योरम नंबर 6.1। तो ये 6.1 जो है ये थ्योरम आपकी प्रूव हो जाती है। अच्छा, इसी का एक कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स मतलब इसी का ऑपोजिट। अगर आपको ये दिया जाए कि भाई जो रेशियो है वो इक्वल है, थ्योरम जो है 6.2 जो कह रही है कि जो आपके जो रेशियोज हैं इफ दे आर इक्वल, थ्योरम जो कह रही है 6.2, थ्योरम 6.2 क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle, any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, then the line is parallel to the third side। ये थ्योरम 6.1 का ही उल्टा है, ठीक है। तो आपने एक ABC बनाई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ हुई है, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ये पैरेलल है, ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है कि D इज पैरेलल टू BC। वो कह रहे हैं आपको गिवन क्या है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज आया आपको यहाँ पर गिवन, ये चीज आपको गिवन है।
टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में करना है कि जो DE है इज पैरेलल टू BC। अब प्रूफ में लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC, मान लो D पैरेलल टू BC नहीं है, एक आपने एक और लाइन यहाँ कंस्ट्रक्ट करी है E प्राइम, कंस्ट्रक्ट DE प्राइम such that DE prime is parallel to BC। मान लो DE प्राइम आपने एक पैरेलल टू BC करी है। अब इफ DE prime is parallel to BC, then from थ्योरम 6.1 से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्राइम अपॉन E प्राइम C। ठीक है, अगर ये पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB इज AE प्राइम अपॉन E प्राइम C। ठीक है, तो ये चीज मान लो ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या पता लग रहा है, AD अपॉन DB इधर भी, AD अपॉन DB इधर भी है, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू योर AE प्राइम अपॉन E प्राइम C। ठीक है, तो ये AE अपॉन EC इज AE upon EC is equal to AE prime upon, therefore this is possible by AE upon EC किसकी इक्वल आ रहा है, AE प्राइम अपॉन E प्राइम C। नाउ दिस इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगी ये, ओनली इफ E एंड E प्राइम, तभी ये चीज हो सकती है ना भाई। AE अपॉन, अब वो कह रहा है AE अपॉन EC जो है वो AE प्राइम, भाई दोनों एक ही पॉइंट होंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी, नहीं तो ये चीज आपकी पॉसिबल जो है इसमें पॉसिबल जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE प्राइम अपॉन E प्राइम C। ये चीज आपकी तभी पॉसिबल होगी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मान लो इसमें क्या करो, इसमें दोनों साइड पे +1 कर दो भाई, AE अपॉन EC +1 इज इक्वल टू AE प्राइम अपॉन E प्राइम C +1। ठीक है, ये आपने यहाँ पे +1 किया तो ये हो गया आपका AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE प्राइम प्लस E प्राइम C अपॉन E प्राइम C। अब AE प्लस EC क्या है, AC के इक्वल है, और AE प्राइम प्लस E प्राइम C क्या है, ये भी AC के इक्वल है। तो ये EC इज इक्वल टू E प्राइम C है। तो EC और E प्राइम C दोनों इक्वल है, तो ये तभी इक्वल होंगे व्हेन दे विल बी, ये दोनों जो है वो कोइंसाइड, देन दे विल बी कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। सो दिस प्रूव्स योर थ्योरम नंबर 6.2, जो कि थ्योरम नंबर 6.1 का ही कन्वर्स था। अब हम लोग क्विकली कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 6.2। चलिए, अब हम इसी से रिलेटेड अपने कुछ 1-2 एग्जांपल्स, क्योंकि जब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो एक हम एग्जांपल कर रहे हैं इसमें जो बुक में है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC, भाई एक आपको ये दी गई है ABC, एक ट्राइंगल दिया गया है, आपने एक लाइन बनाई DE। So if a line intersects AB and AC of triangle ABC at D and E and is parallel to BC, ठीक है, and is parallel to BC, so DE is parallel to BC, what you have to prove, ये चीज है आपको यहाँ पे गिवन। टू प्रूव क्या होगा, टू प्रूव में है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी है। नाउ प्रूफ में
डी पैरेलल टू बी सी है। सो फ्रॉम थ्योरम, अब यहाँ पे आप जब एग्जाम में है तब आप ये पूरी थ्योरम की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि फ्रॉम थ्योरम 6.1 विच स्टेट्स दैट, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू योर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी, और इसको रिवर्स करके लिख देते हैं डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। अब दोनों साइड पे आप +1 कर दो तो रिजल्ट विल नॉट बी चेंज्ड। तो डी बी इज ए सी, तो अब डी बी प्लस ए डी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है अपॉन ए डी, और ई सी प्लस ए ई किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए सी अपॉन ए ई, ठीक है, तो ये ए सी अपॉन ए ई के इक्वल है। सॉरी, ये जहां पे आपको प्रूफ करना है यहाँ पे है आपका ए सी क्वेश्चन में। तो अब आपने इसको फिर से रिवर्स करके लिख दिया, तो रिवर्स करके लिखा तो आपका क्या आया, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू योर ए ई अपॉन ए सी। तो ये आपका यहाँ से रिजल्ट प्रूव हो गया कि भाई ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू योर ए ई अपॉन ए सी। चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। अब वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसकी ये दो साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये आपने बनाया ई एफ, ठीक है, तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है। E and F such that EF is parallel to AB, AB parallel to, और एक जो ये EF है ये भी parallel to AB है। Show that, to prove, क्या शो करना है या जो प्रूफ करना है कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED is equal to your BF upon FC, is your BF अपॉन FC। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, से ये पॉइंट है आपका एक ओ। तो ये मान लो आपने ये पॉइंट है, आपने यहाँ, चलो इसको जी कह देते हैं, ये एक पॉइंट है, आपने ए को डी से ज्वाइन किया, विच एंड दिस ए डी इज इंटरसेक्टिंग ई एफ एट पॉइंट जी। तो योर ए बी इज पैरेलल टू डी सी या सी डी, and your EF is also parallel to AB. So that means EF is parallel to CD. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये EF जो होगा ये CD के भी पैरेलल होगा। चलिए, now in triangle ADC, your EG is parallel to CD. So from theorem 6.1, AE upon EC is equal to AG upon GD, ठीक है। तो AC आपका ये आ गया कि let us discuss another example। आपको एक ट्रेपीजियम दिया गया है, your A, B and C and D, और एक लाइन बनाई है EF, this is your EF। तो गिवन क्या क्या है, AB is parallel to CD, AB जो है it is parallel to CD और AB is parallel to DC, and EF is parallel to AB, EF भी जो है वो parallel to AB है,
टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका AE अपॉन AD, AE अपॉन ED इज इक्वल टू योर BF अपॉन FC। इसके लिए पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, विच इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट G। नाउ योर AB is parallel to CD and EF is parallel to AB, therefore EF is parallel to CD या EF is parallel to DC आप बोल सकते हो, ठीक है। Now in triangle ADC, भाई EF is parallel to DC तो EG भी parallel to DC ही होगा। So from theorem 6.1, your AE upon ED is equal to your AG upon GC। From triangle नहीं, in triangle CAB, CAB कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है। योर GF is parallel to your AB, so your AG upon GC is equal to BF upon FC। so your AG upon GC is equal to, अगेन ये रिजल्ट आया आपका थ्योरम 6.1 से। तो AG अपॉन सिमिलरली, ठीक है, ये हो गया आपका AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC हो गया। चलिए इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। फ्रॉम 1 and 2, अब ये AG और GC ये एक ही है, तो ये हो गया आपका AE अपॉन ED इज इक्वल टू योर BF अपॉन FC। यही चीज आपको यहाँ प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड दैट AE अपॉन ED। तो यहाँ पे थ्योरम 6.1 को यूज करके और 6.2 को यूज करके आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं आज के वीडियो के लिए, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक फिगर दी गई है, एक ट्राइंगल दिया गया आपको PQR, चलिए, और एक ये आपको लाइन ड्रॉ कर रखी है S and T। तो PS अपॉन SQ is equal to PT upon TR, and angle PST is equal to angle PRQ। PST is equal to angle PRQ। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव कि PQR is an isosceles triangle, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। चलिए गिवन क्या है, गिवन है आपको PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। Therefore from theorem 6.2 your ST is parallel to QR। Now as ST is parallel to QR, your PST is equal to angle PQR। भाई ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और क्या दिया है, तो एंगल आपका ये जो एज ST इज दिस, तो एंगल PST जो है, PST इज इक्वल टू एंगल PQR है, ठीक है। PST जो है वो एंगल PQR के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, बट एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो ये 1 है, ये 2 है। सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, अब क्या होता है कि भाई देयरफॉर एंगल PRQ के इक्वल क्या है, PQ है, और एंगल PQR के ऑपोजिट क्या है, PR है। इसका रीजन क्या लिखना है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स और ऑलवेज इक्वल।
आपने अपनी नाइन्थ क्लास की उसमें थ्योरम में किया होगा, साइड्स ऑपोजिट टू, जो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स हैं दे आर इक्वल। अब यहाँ पे आपकी दोनों क्या हो गई कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, एंड हेंस यू विल से, यहाँ पूरा लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। So now you have proved, you have solved 3 questions on it on the basis of theorem 6.1 and 6.2. In our next video, we will be discussing exercise number 6.2, जिसमें कि यही theorem 6.1 और 6.2 का ही use करके आप जो है वो question solve कर सकेंगे। So, जो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की जो वीडियोस बन रही है वो चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें सारे वीडियोस जा रहे हैं। तो आप कोई भी जो भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, उससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके भी चेक कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।